नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ रोशन मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस समय की एक बड़ी खबर से जो चुनाव से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को लेकर यह बड़ी खबर है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है। छत्तीसगढ़ में 21 और मध्य प्रदेश के 39 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है। पहली लिस्ट सामने आ चुकी है उम्मीदवारों की, प्रत्याशियों की। बीजेपी की ओर से मंथन के बाद ये जो लिस्ट सामने आई है उसमें छत्तीसगढ़ के 21 और मध्य प्रदेश के 39 उम्मीदवारों के नाम का ब्यौरा दिया गया है। इस लिस्ट में जानकारी, एक तरीके से इन सीटों पर सस्पेंस खत्म हो गया है कि कौन बीजेपी का प्रत्याशी होगा। पहली लिस्ट के मुताबिक कुल 60 उम्मीदवार हैं, जिसमें 21 छत्तीसगढ़ के और मध्य प्रदेश के 39 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। दोनों राज्यों में चुनाव बहुत नजदीक है और ऐसे में वक्त रहते उम्मीदवारों को तैयारी का मौका मिले और संगठन को और मजबूती से चुनाव के दौरान उतारा जा सके। उम्मीदवारों की लिस्ट अब सामने आने लगी है। पहली लिस्ट है ये, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों की लिस्ट। पहली लिस्ट बीजेपी की सामने आई है और इस लिस्ट के मुताबिक 21 उम्मीदवार छत्तीसगढ़ के और 39 उम्मीदवार मध्य प्रदेश के। ये चेहरे, ये नाम सामने आ चुके हैं कि कौन कौन बीजेपी का प्रत्याशी होगा। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो गया है। लिस्ट सामने आ चुकी है जो लगातार क्रमवार आपको दिखाएंगे भी किस जगह से कौन से उम्मीदवार का चयन किया गया है। इस पर ज्यादा अपडेट के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस संवाददाता, फोन लाइन पर हमारे साथ है। प्रियंका, एक सस्पेंस जरूर खत्म हुआ है इन 60 सीटों के लिए, जिसमें छत्तीसगढ़ के लिए 21 हैं और मध्य प्रदेश के 39 हैं। कौन कौन सी इसमें हाई प्रोफाइल सीट है जिन पर अब सस्पेंस खत्म हो गया और उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ की बात करूंगी। छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा सीट है और 21 सीटों पे आज नामों का ऐलान हुआ है उम्मीदवारों के। तो 25% सीटों पे छत्तीसगढ़ में तो आज नामों का ऐलान भाजपा ने कर दिया। आपने बात की हाई प्रोफाइल सीट की। इन 21 सीटों में जो सबसे हाई प्रोफाइल सीट है वो पाटन विधानसभा सीट है, जो दुर्ग में आती है। पाटन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधायक हैं इस समय कांग्रेस के। उनके सामने विजय बघेल, जो कि भाजपा के सांसद हैं, उनको टिकट दिया गया है। विजय बघेल भूपेश बघेल के भतीजे हैं, तो चाचा के सामने भतीजे को उतारा है बीजेपी ने। सांसद है विजय बघेल भाजपा के और उन्हें पाटन से उतारा गया है, जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सीट है। सबसे हाई प्रोफाइल सीट है पाटन। और कुर्मी समाज के दोनों नेता हैं, चाहे भूपेश बघेल है कांग्रेस से, विजय बघेल है बीजेपी से, दोनों कुर्मी समाज को लीड करते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण सीट है रामानुजगंज, जो सरगुजा में आती है। अभी जो उप मुख्यमंत्री है टीएस सिंह थे, वो सरगुजा इलाके से आते हैं। इसमें सरगुजा की बहुत सारी सीटों का ऐलान आज हुआ है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण सीट आज रामानुजगंज में एक ऐलान हुआ है, जहां से राम विचार नेताम, जो कि एक बड़ा ट्राइबल चेहरा छत्तीसगढ़ में भाजपा का है, वो कई सारे बड़े पदों पे रहे। जो राष्ट्रीय मोर्चा है अनुसूचित जनजाति का, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, राज्यसभा सांसद भी रहे, कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे। तो राम विचार नेताम कई प्रोफाइल में रहे। बहुत सीनियर आदिवासी लीडर के रूप में उनकी एक पहचान और पकड़ है, न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि देश में भी, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अनुसूचित जनजाति मोर्चा भाजपा के। उन्हें रामानुजगंज से आज टिकट दिया गया है। तो एक चीज और क्लियर हो जाती है कि एक बात यहाँ लगातार चल रही थी कि पुराने चेहरों को, बड़े नेताओं को टिकट बीजेपी नहीं देगी, लेकिन इस 21 नामों में एक सबसे बड़ा नाम राम विचार नेताम का है, जो कि उम्रदराज भी है, सीनियर भी है। तो ये जो बार बार छत्तीसगढ़ में एक बात हो रही थी कि बड़े पुराने लीडर्स को टिकट नहीं देगी बीजेपी, तो इसमें वो नाम शामिल है। विजय बघेल और राम विचार नेताम दोनों ही सीएम फेस माने जाते हैं छत्तीसगढ़ में। इस वक्त इनके नामों पे बहुत चर्चा हो रही है। इसके अलावा बस्तर की 2 सीटों पे भी आज नाम घोषित किए हैं। 12 सीटों में से 2 सीटें बस्तर की भी अनाउंस हो गई हैं। रायपुर के आसपास की लगी हुई सीट, रायपुर की कोई सीट नहीं है, लेकिन रायपुर से लगी हुई कई सारी सीटों पे नामों की घोषणा हुई है। इन 21 नामों को अगर हम देखें तो इनमें नाम बड़े साफ सुथरे दिए हैं, कोई भी चेहरा विवादास्पद नहीं है। बहुत सोच समझ के मंथन चिंतन के बाद लगता है ये सीट पे उम्मीदवारों के नाम बीजेपी ने घोषित किए हैं और सबसे पहले कांग्रेस से पहले कर दिए। हालांकि छत्तीसगढ़ में बसपा ने पहले ऐलान कर दिया है अपने उम्मीदवारों का। बसपा की 1-2 सीटें जहां बसपा जीत के आती है, लेकिन अगर हम नेशनल पार्टी के रूप में देखें तो आज बीजेपी ने इस बारे में कांग्रेस से बाजी मारी, क्योंकि आज से कांग्रेस में उम्मीदवारों की दावेदारी शुरू हुई है। और आज जब दावेदारी शुरू हुई है कांग्रेस में, उसी दिन बीजेपी ने अपने 21 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया। प्रियंका, जिस तरीके से बता रही, सारे समीकरण का ध्यान रखा गया, साफ छवि को और वरीयता, अनुभव को वरीयता दी गई है। आप बने रहिए प्रियंका हमारे साथ। अजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, ये मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, किन समीकरणों को ध्यान में रखा गया, कौन सी हाई प्रोफाइल सीट यहां पर है और कौन से ऐसे चेहरे हैं जिनको बीजेपी ने उम्मीदवार चुना है?
देखिए, अक्सर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चुनाव घोषित होने के बाद होती है। मगर कल जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, तभी ये मान लिया गया था कि जो कमजोर सीटें हैं, यानी कि जिन पे लगातार बीजेपी हार रही है या पिछले चुनावों में वो हारी थी, उनको आकांक्षी सीट घोषित किया गया था, यानी उन पर फोकस किया गया था और उसी को लेकर तमाम रणनीति भारतीय जनता पार्टी बना रही थी। और उसी के तहत ये पहली सूची जारी हुई है, जिसमें उसकी झलक भी देखने को मिलती है। पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य गोहद से जीतते रहे हैं, मगर पिछले विधानसभा सीट में वो कांग्रेस के पास वो सीट चली गई थी, लिहाजा एक बार फिर उनको आजमाया गया है और उनको उम्मीदवार घोषित किया गया है। वहां के कद्दावर नेता हैं गोहद के, जो कि भिंड जिले में आता है गोहद, और आदिवासी अनुसूचित जाति की ये आरक्षित सीट है और इसमें लाल सिंह आर्य का वर्चस्व भी है। और इस समय लाल सिंह आर्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर भरोसा जताया गया है। दूसरी सीट की हम बात करेंगे, पिछोर सीट, जो कि गुना अशोकनगर संसदीय शिवपुरी, माफ कीजिए, शिवपुरी जिले में आती है पिछोर सीट। यहाँ पर कक्काजू, जो कि काफी लंबे समय से यहाँ पर रहे हैं, कांग्रेस के विधायक हैं और लंबे समय से रहे हैं। प्रीतम लोधी पहले उम्मीदवार जो हार चुके थे, भाजपा की तरफ से ही हारे थे, मगर हार का अंतर लगातार कम होता जा रहा था। तो इस बार माना जा रहा है कि प्रीतम लोधी वहां पर जीत सकते हैं या वो अच्छी लंबी फाइट दे सकते हैं। तो उनकी जगह अब प्रीतम लोधी को एक बार फिर मौका दिया गया है कि कक्काजू केपी सिंह जो है उनके सामने उतारा जाए। तो वहीं भोपाल की 2 सीटें घोषित की गई हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, उसके बारे में बताना चाहूंगा कि भोपाल उत्तर से आलोक शर्मा, जो मेयर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के और संगठन के लिए लगातार काम करते हैं, उनको आरिफ अकील के सामने उतारा गया है, जो कि काफी मजबूत सीट कांग्रेस की मानी जाती रही है। इसके साथ साथ भोपाल मध्य, यहाँ से ध्रुव नारायण सिंह, जो एक बार विधायक रह चुके हैं और मध्य में काफी घमासान मचा हुआ था बीजेपी की तरफ से, तो भोपाल मध्य से ध्रुव नारायण सिंह को चुनाव मैदान में उतारा गया है। इसके साथ साथ राऊ यानी कि जीतू पटवारी, जो कि कांग्रेस के युवा कद्दावर नेता हैं और पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उनके सामने मधु वर्मा को उम्मीदवार घोषित किया गया। यानी काफी महत्वपूर्ण ये सूची देखी जा सकती है, जिसमें 3 बहुत मंथन करने के बाद, जैसे अजय आप बता रहे, सारे समीकरणों का ध्यान रखना और जैसा प्रियंका बता रही थी कि छत्तीसगढ़ में अनुभव को और साफ छवि को वरीयता देना, दूसरी तरफ बीजेपी ने मध्य प्रदेश में भी महत्वपूर्ण शहरों को सामने रखते हुए पहली लिस्ट जारी की है, जिसमें 39 मध्य प्रदेश के चेहरे सामने आ चुके हैं विधानसभा चुनाव के लिए और 21 छत्तीसगढ़ के चेहरे सामने आ चुके हैं। शुक्रिया प्रियंका और अजय आपका हमारे साथ इस अपडेट के लिए जुड़ने के लिए। खबरों में